नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राबड़ी देवी पूछताछ मामले से जुड़ी हुई। पूछताछ पर सीबीआई ने जानकारी दी है। राबड़ी देवी ने ही पूछताछ के लिए बुलाया था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सीबीआई की तरफ से दी गई है। सम्मन पर दी थी 6 मार्च की तारीख और कुछ दिनों पहले ही राबड़ी देवी ने ये तारीख दी थी जिस पर आज सीबीआई की टीम राबड़ी देवी से पूछताछ करने के लिए पहुंची। अपने आवास पर पूछताछ के लिए राबड़ी देवी की तरफ से ही सीबीआई की टीम को बुलाया गया था। सम्मन पर 6 मार्च की तारीख दी गई थी जिस पर राबड़ी देवी ने कुछ दिनों पहले ही ये तारीख दी। और संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, इस वक्त जिस तरीके से सीबीआई की पूछताछ को लेकर वक्त पर निशाना साधा जा रहा था कि चुनाव से पहले सीबीआई की टीम पहुंच जाती है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसी को शांत करने के लिए या इसी का जवाब देने के लिए सीबीआई अधिकारियों को सामने आना पड़ा, कहना पड़ा कि खुद राबड़ी देवी ने बुलाया था पूछताछ के लिए अपने आवास पर। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई के हमारे सूत्र ये बताते हैं कि इस मामले में पहले से बकायदा राबड़ी देवी से पूछा गया था कि आप या तो पूछताछ के लिए आप ईडी के दफ्तर सीबीआई के दफ्तर पे आइए या सीबीआई आकर के आपसे पूछताछ कर सकती है। तो इस मामले में राबड़ी देवी के द्वारा बताया गया था, वो तारीख भी बता दिया गया कि 6 तारीख तक आप आ सकते हैं और ये तारीख जो है राबड़ी देवी के द्वारा ही और उनके परिजन के द्वारा ही तारीख दी गई थी। उसके बाद आज सीबीआई की टीम आज पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। हालांकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि जब सीबीआई की टीम पूछताछ करने के लिए राबड़ी देवी के आवास पे पहुंची है। इससे पहले भी किसी एक दूसरे अन्य मामले में पहले भी सीबीआई की टीम पूछताछ करने के लिए राबड़ी देवी के आवास पे पहुंची थी। यहाँ तक कि अगर पुराने एक दूसरे अन्य मामले की बात करें तो ईडी के द्वारा भी जो एक बार राबड़ी देवी से पूछताछ करने के लिए उनके घर पे जा चुकी है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जांच एजेंसी कुछ आरोपियों को थोड़ी सी रियायत भी देते हैं। रियायत इस लिहाज से होता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन कोई आरोपी है या खास तौर पर अगर कोई महिला है तो महिला को ध्यान में रखते हुए पूछताछ के लिए जांच एजेंसी की टीम बिल्कुल, और जांच एजेंसियों की टीम ने इसी बाबत राबड़ी देवी से पहले ही बातचीत कर उनके हिसाब से, उनकी सहूलियत के हिसाब से ही उनके आवास पर जाकर आज की तारीख पर पूछताछ की है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। उधर पूर्व सीएम राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो चुकी है। सीबीआई की टीम ने करीब 4 घंटे तक राबड़ी के आवास पर उनसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम अब रवाना हो गई है। जब सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पहुंची तब तेज प्रताप राबड़ी देवी के साथ आवास में ही मौजूद थे। जमीन के बदले नौकरी के मामले में तेजस्वी राबड़ी और मीसा भारती की 15 मार्च को पेशी होनी है और पेशी से पहले सीबीआई की टीम पूछताछ करने के लिए राबड़ी आवास पर पहुंची हुई थी और 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम अब यहां से जा चुकी है। और संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे राबड़ी आवास के बाहर से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, टीम अब यहां से निकल चुकी है, पूछताछ खत्म हो चुकी है राबड़ी आवास पर राबड़ी देवी से। जी बिल्कुल, लगभग 4.5 घंटे की पूछताछ हुई है, राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है। उसके बाद तमाम जो सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ से निकल गई। आपको बता दें कि सीबीआई को टीम को यहाँ से निकालने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि राजद के जो कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है और उनकी जो नारेबाजी लगातार होती रही, वो सीबीआई का, बीजेपी का लगातार विरोध करते रहे और यहाँ पे सुरक्षा बल जो है मुश्किल से यहाँ से उन्हें बाहर निकाला है। यहाँ पे जो जानकारी मिली है कि राबड़ी देवी खुद आज का जो तारीख है उन्होंने दिया था क्योंकि पूछताछ होनी है और अगले दिन कल जो है वो लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती से पूछताछ होनी है। जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे कि सीबीआई की टीम लगातार 4-4.5 घंटा पूछताछ की है। हाँ, तो 4 घंटा 4.5 घंटा तक वहाँ बैठ करके चाय पानी पी करके गई, उसको मिलना है कुछ। अरे कई बार यहाँ सीबीआई का तेजस्वी जी तो बोले कि वो रूम दे देते हैं, उसमें बैठ करके सीबीआई खोल लेगा दफ्तर। जब मोदी डरते हैं तब सीबीआई आगे करते हैं और ये लोग मोदी जी जो सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, इससे कोई डरने वाला है क्या? लालू जी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो लाख चाहे कितना भी कर ले। ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में इनको जनता भगाएगी।
क्या कहेंगे कि यहाँ पे लगातार पूछताछ जारी होने से आप लोग भी काफी नाराजगी दिखा रहे थे? नाराजगी दिखाने की मकसद है, आज पर्व का दिन है, आप लोग भी आज यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग भी यहाँ पे हैं, सारा चीज सही है। आप देखते कितना खुशी के माहौल से सिंगापुर से अभी लालू जी आए हैं, और ये लोग जब उठते हैं पुटते हैं, न मुंह धोते हैं, न कुछ ब्रश करते हैं, पहुंच जाते हैं रवि, लेकिन इन्हीं कार्यकर्ताओं से पूछिए कि तारीख, जगह, सब कुछ तो राबड़ी देवी ने खुद ही तय किया था, उनकी तरफ से ही बुलाया गया था। आज हम लोग के पुराने जमाने में कहा जाता था मगही में कि आप गोबर बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि शायद कार्यकर्ताओं को भी इस बात की जानकारी नहीं है, शायद इसलिए वो नाराजगी जो है। आज जब सीबीआई पूछने के लिए आई थी तो ये तारीख जो है वो राबड़ी देवी नहीं दी थी कि आप यहाँ पे आकर के पूछताछ करें। तो तारीख तो मिला हुआ 15 तारीख का, तो बुलाया गया था। ये तो सिर्फ हरासमेंट करने के त्योहार में रंग में भंग भरने के लिए किया गया है। और ये तो जैसे देश में 3 तरह का मौसम होता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात। आप लोग नाराजगी जता रहे हैं सीबीआई आने का, लेकिन ये जानकारी यही है कि राबड़ी देवी ने खुद बुलाया था, आज की तारीख खुद उन्होंने दिया है। नाराजगी नहीं है, कहीं पर नाराजगी नहीं है, नाराजगी है कार्यशैली पर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अडानी के मामले में क्यों नहीं इतनी तत्परता दिखा रहे हैं, जबकि हिडेनबर्ग ने सारे मामले स्पष्ट कर दिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, लेकिन ये उन एजेंसियों का इस्तेमाल उनके लिए नहीं करते हैं जो इनके मित्र होते हैं। मित्र को बचाने के लिए सारा तो आज पहली बार तो ये पूछताछ हो नहीं रही है, लेकिन जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको टारगेट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पूछताछ पहली बार तो नहीं हो रही है, वो लगातार इस मामले में नौकरी के बदले यही तो बात समझ में नहीं आ रहा है। जब 15 तारीख को कोर्ट में मामला है तो उससे पहले इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स है और बदले की भावना है। लेकिन तो राजद के तमाम कार्यकर्ता इस बात को मानते हैं कि जो शैली है, जो पर्व का दिन है और पर्व के दिन में जो हुआ इसे लेकर के नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन सीबीआई जो है वहाँ 4.5 घंटे तक पूछताछ राबड़ी देवी से की है, और जैसे ही सीबीआई की टीम यहाँ से निकली, ठीक पीछे में राबड़ी देवी खुद निकलती हैं और मुस्कुराते हुए विधान परिषद पहुंचती हैं। राबड़ी देवी ने वहाँ खुद बताया कि आज की तारीख उन्होंने दी थी और पूछताछ के लिए बुलाया था। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी समझी जा सकती है। वो अपने नेता से इस तरह की पूछताछ को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे और साथ ही साथ इसे लेकर नाराजगी भी उनकी तरफ से दिखाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर तमिलनाडु मामले से जुड़ी हुई आ रही है। अफवाह फैलाने और भ्रामक पोस्ट करने को लेकर ईओयू ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमन के तौर पर की गई है, जो जमुई जिले का रहने वाला है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि छानबीन के आधार पर जो तथ्य मिले हैं उसके आधार पर ही अमन को अरेस्ट किया गया है। जिस वीडियो का हवाला देते हुए अफवाह फैलाई गई थी वो वीडियो पूरी तरह से गलत था। नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, उसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो अमन नाम का है, जो जमुई का रहने वाला है। उसके द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया था वो वीडियो पूर्णतः असत्य, भ्रामक और पूर्व में घटित घटना के संबंध में था, जिसको कि इस आज कल में जो घटनाएं वहां हो रही है उससे जोड़ के बनाया गया था। और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक सीबीआई के अधिकारियों ने की पूछताछ। पटना में राबड़ी आवास पर हुई पूछताछ। होली से पहले सीबीआई की दबिश, आरजेडी खेमे में मचा हड़कंप। आरजेडी नेताओं ने केंद्र के इशारे पर कार्रवाई का लगाया आरोप। सीबीआई नौकरी के बदले जमीन मामले में कर रही थी पूछताछ। पूछताछ को लेकर राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी टीम। पेशी से पहले सीबीआई ने की पूछताछ। राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम पहुंचने के बाद गहमा गहमी का हो गया माहौल। आवास के बाहर भारी संख्या में आरजेडी नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की पूछताछ का विरोध, आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। लैंड फॉर जॉब मामले पर कल लालू प्रसाद से हो सकती है पूछताछ। सीबीआई कल मीसा भारती से भी कर सकती है पूछताछ। सीबीआई की पूछताछ को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जमीन के बदले जॉब और आईआरसीटीसी मामले को आज तक रेलवे ने घोटाला माना ही नहीं।
राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम के पहुंचने पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी का बयान, कहा जांच एजेंसी इस तरह का करती है काम, इसके पहले भी इनकम टैक्स और ईडी कर चुकी है रेड। राबड़ी आवास पर छापे के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी नेताओं ने की नारेबाजी, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, लालू फैमिली को परेशान करने का लगाया आरोप। सीबीआई की पूछताछ मामले में सुधाकर सिंह का बयान, कहा देश एक बार फिर से आपातकाल की तरफ बढ़ रहा। राबड़ी आवास पर सीबीआई की पूछताछ पर दिल्ली के सीएम ने केंद्र सरकार पर किया पलटवार, अरविंद केजरीवाल ने कहा विपक्ष के लोगों पर छापे मारना सही नहीं। सीबीआई की पूछताछ पर आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान, कहा बिहार में सरकार जाने की टीस बहुत है गहरी, सीबीआई ने बंद कर दिया था केस, फिर से उसे ओपन करना किसके इशारे पर हो रहा काम। लखीसराय पुलिस ने हार्डकोर नक्सली अजीत कोड़ा को लठिया कोल से किया गिरफ्तार, कोड़ा पर ट्रेन पर हमला कर AK-47 और 2 इंसास राइफल लूटने का आरोप। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ की छापेमारी, विभिन्न ब्रांड के अवैध विदेशी शराब बरामद। गया के तपोवन में मंदिर में शादी समारोह, लड़की और लड़के पक्ष में मारपीट, किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में हुआ विवाद। जमशेदपुर में गोलमोरी पुलिस की गिरफ्त में आए गैंगस्टर के गुर के 4 हथियार और कारतूस जब्त। बेटा के दोघरा गांव में युवक की हत्या से सनसनी, अवैध संबंध में जान मारने का आरोप। मुजफ्फरपुर के नगर थाना में रेड लाइट एरिया में छापेमारी, कई महिला और पुरुषों को पुलिस ने लिया हिरासत में। आरा के करनामीपुर इलाके से पुलिस ने अवैध हथियार और गोली के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, कई कांडों में आरोपी है हथियार तस्कर। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, लूटपाट का विरोध करने पर गोलीबारी। मधुबनी पुलिस ने पंडौल से 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, बैंक से निकालने वाले लोगों को बनाते थे निशाना, देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। गोपालगंज के बेलसंड गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो आया सामने, पुलिसकर्मी महिला पर हाथ उठाते और धमकाते नजर आ रहे। औरंगाबाद के फेसर से फरार प्रेमी प्रेमिका को पुलिस ने रांची से किया बरामद, दोनों ने भागकर की शादी। मुंगेर में पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया जब्त, एक तस्कर को किया गिरफ्तार, शराब तस्करी मामले में हुए खुलासे। मुजफ्फरपुर के औराई में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, सुनसान इलाके में बनाई जा रही थी शराब। गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र में वन विभाग ने की छापेमारी, जंगल से सखुआ की लकड़ी को किया गया जब्त। साहिबगंज में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, बालापोखर गांव से 80 किलो जावा महुआ बरामद। अरवल पुलिस ने पिकअप वैन से शराब की खेप को किया जब्त, बरामद शराब की कीमत 2 लाख रुपए। बांका में अवैध शराब के खिलाफ जिला प्रशासन ने चलाया अभियान, जंगली इलाके में अभियान। गुमला के चैनपुर में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, मामा और भांजे को मारी थी गोली, कई मामले हैं आरोपी पर दर्ज। गुमला के बेहरा टोली में तेज रफ्तार पिकअप वैन पलटी, वैन में लाखों का गांजा बरामद, पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के डुमरी में अवैध कोयला जब्त, पुलिस ने 40 बोरा कोयला को किया जब्त। मुजफ्फरपुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने तमिलनाडु मामले को लेकर फिर से बिहार सरकार को घेरा, कहा अब तक सरकार चुप क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। तमिलनाडु मामले को लेकर बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर किया प्रदर्शन और नारेबाजी, बीजेपी विधायकों ने सरकार पर लोगों को रोजगार नहीं देने का लगाया आरोप। होली की छुट्टी को लेकर बिहार विधानसभा में बवाल, बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर हिंदू धर्म के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। आज से शुरू होगा एमएलसी चुनाव का नामांकन, उच्च सदन की 5 सीटों पर 31 मार्च को डाले जाएंगे वोट। चेन्नई में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान, मीडिया में चल रही खबरों की जांच करे प्रशासन, एक भी खबर सही तो दोषियों पर हो कार्रवाई। बाबूलाल मरांडी की ओर से जारी वीडियो के बाद सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का का तबादला, पैसों के लेन देन का लगा था आरोप, न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। रांची के गोंदा में अर्बन हाट के पास पाइप गोदाम में लगी आग, आग से लाखों का नुकसान। बोकारो के सेक्टर 12 में खटाल में लगी भीषण आग, पटाखे की चिंगारी से लगी आग। सिवान के शास्त्री नगर इलाके में एक घर में लगी आग, आग से हजारों का नुकसान। खगड़िया के हरीमपुर गांव में होली मिलन समारोह का आयोजन, लोग ढोल झाल बजाकर अपने अंदाज में होली के गीतों पर
होली मनाते आए नजर। छपरा में कचहरी रेलवे स्टेशन के बाद ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत, दिल्ली से लौट रहा था अपने घर। गोपालगंज के बरवा गांव में सड़क हादसे में युवक की गई जान, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। शेखपुरा के जगदीशपुर गांव में तालाब में डूबने से 2 भाइयों की मौत, साइकिल चलाने के दौरान दोनों भाई गिरे तालाब में। बगहा के रामनगर में एक घर में लगी आग लगने से हजारों का नुकसान। गोपालगंज के बलसेरा गांव में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, ट्रेन से कटकर मौत की आशंका। औरंगाबाद के मख्तियारपुर गांव के पास हाईवे और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान घायल, हैदराबाद में चल रही थी फिल्म की शूटिंग, एक्शन सीन शूट करने के दौरान हुए घायल, शूटिंग रद्द कर अमिताभ पहुंचे मुंबई। शेखपुरा विधायक आवास पर होली मिलन समारोह, कई डांसरों के डांस कार्यक्रम, समर्थकों ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को दी होली की बधाई। वैशाली के जेडीयू विधायक के आवास पर होली मिलन समारोह, सैकड़ों कार्यकर्ता होली मिलन समारोह में हुए शामिल। गोपालगंज के गांव में फाके परंपरा को आज भी निभा रहे हैं बुजुर्ग, ढोल मजीरे के साथ जोगी राग के गीत गाए गए। नवादा में होली मिलन समारोह का आयोजन, होली के गीतों पर जमकर झूमते नजर आए लोग। वैशाली के भगवानपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन, लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की दी बधाई। देवघर में होली के पहले हरि और हर का कराया जाता है मिलन, बाबा बैद्यनाथ मंदिर से पालकी पर बिठाकर भगवान को आजाद चौक स्थित मंदिर में रखने की है परंपरा। होली को लेकर जहानाबाद में आरजेडी की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन, समारोह के दौरान जमकर रंग और गुलाल खेलते नजर आए कार्यकर्ता। होली के मौके पर पूर्णिया के गुरुकुल में होली मिलन समारोह का आयोजन, छात्रों ने जमकर की मस्ती। जामताड़ा के शीतल कुटीर में होली मिलन समारोह का आयोजन, कारोबारी संघ ने किया मिलन समारोह का आयोजन। अजयपुर में आरएलजेपी की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर खेली होली। सीतामढ़ी के सोनबरसा में होली मिलन समारोह का आयोजन, बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे हुए शामिल। धनबाद के ईस्ट बसुरिया ओपी में होली मिलन समारोह का आयोजन, बागमारा एसडीपीओ समेत कई पुलिसकर्मी हुए शामिल। पलामू में गर्मी की शुरुआत से ही मेदिनीनगर शहरवासियों की पानी के लिए परेशानी शुरू, शहर के कई इलाकों में चापाकल खराब। रामगढ़ के सीसीएल तोपा परियोजना के दुधमटिया गांव में लोग पेयजल को लेकर परेशान, कोयल खदान से काम जारी रहने और हेवी ब्लास्टिंग की वजह से भूजल स्तर काफी नीचे पहुंचा। गढ़वा के गुदपू वाटिका के केशरवानी वैश्य समाज की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन। भागलपुर के कोतवाली थाना में होली मिलन समारोह का आयोजन, कई पुलिस पदाधिकारी कार्यक्रम में हुए शामिल। जामताड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बराकर नदी नाव हादसे के पीड़ितों को 1 साल बाद मिला मुआवजा, विधायक इरफान अंसारी ने दिया जल्द पुल निर्माण का भरोसा। पर त्योहार से पहले अलर्ट मोड पर झारखंड पुलिस, डीजीपी की बैठक में ऑनलाइन जुड़े सभी जिलों के एसपी। क्रिकेटर और किसान के बाद अब मछली पालक के रूप में नजर आएंगे धोनी, रांची के फार्म हाउस में 2 तालाब में कर रहे मछली पालन, आधा किलो से 1.5 किलो तक की हो चुकी है मछलियां। रांची में आज भी जारी है नागवंशी राजाओं की परंपरा, चुटिया में सबसे पहले होलिका दहन का होता है आयोजन। होली को लेकर रंगीन दिख रहा रांची का बाजार, हर वैरायटी के और कीमती मुखौटों के साथ पिचकारी मौजूद। जहानाबाद में महिला स्वच्छता चैंपियन समारोह का आयोजन, महिला प्रतिभागियों ने किया सम्मानित। रोहतास के भेरिया में छात्रों ने शिक्षिका के साथ खेली होली, रंग अबीर लगाकर एक दूसरे को दी बधाई। होली को लेकर कोडरमा रेल प्रशासन अलर्ट, आरपीएफ कर रही लोगों को जागरूक। रामगढ़ बीजेपी जिला कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन। मंत्री जोबा भांजी ने ट्रेनों के ठहराव की उठाई मांग, चक्रधरपुर से जराईकेला तक सभी स्टेशनों पर ठहराव की मांग। सिमडेगा राम जानकी मंदिर में महिलाओं ने किया होलिका की पूजन, राम जानकी मंदिर परिसर में किया जाएगा होलिका दहन। सीतामढ़ी के परिहार में कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान, कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभियान में लिया भाग। होली को लेकर बगहा पुलिस अलर्ट, शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस चला रही अभियान। सीतामढ़ी के नगर थाना पुलिस परिसर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक, सीतामढ़ी के डीएम और एसपी बैठक में रहे मौजूद। होली को लेकर जहानाबाद जिले की पुलिस अलर्ट, सभी चेक पॉइंट पर पुलिस चला रही है सघन वाहन चेकिंग अभियान। बर्ड फ्लू के बाद सतर्क दिख रहा रांची जिला प्रशासन, केंद्रीय मंत्री के कैंपस में बाकी बची मुर्गों की भी किलिंग।
होली के आते ही गांव शहर अब सब जगह रंगों से सराबोर हुआ माहौल। कटिहार के योगा सेंटर में महिलाओं ने जमकर खेली होली। खगड़िया में नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 3 वाहन क्षतिग्रस्त, घटना में कोई हताहत नहीं। किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित राम जानकी मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन। मुंगेर में होली को लेकर पुलिस अलर्ट, पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। देवघर के टावर चौक के पास डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च, कई मांगों को लेकर कैंडल मार्च। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र के कल्याणेश्वर मंदिर में चोरी का मामला, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने दिया धरना। होली में शराब तस्करी रोकने के लिए मद्य निषेध विभाग अलर्ट, यूपी के सीमावर्ती इलाकों में 6 चेक पॉइंट। नालंदा आयुध निर्माण, नालंदा को लेकर अच्छी खबर, अब यहां का गोला बारूद अब जा रहा विदेश। पहली खेप मार्च में मुंबई एयरपोर्ट से रवाना, 3 देशों से और मिले हैं ऑर्डर। तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों पर कथित हमले को लेकर लोगों में अफवाह कायम, पाकुड़ के करीब 10 मजदूर चेन्नई में फंसे। सिमडेगा में सब जूनियर महिला हॉकी टीम का होने जा रहा ट्रायल के बाद झारखंड सब जूनियर हॉकी महिला टीम का होगा चयन। खड़िया के आनंदपुर मारण पंचायत के शीश बन्नी गांव में लगभग सभी घरों में फैला चेचक, बच्चे और बड़े सभी इस बीमारी की चपेट में। बांका टीएम ने नशा मुक्ति रथ को किया रवाना, शराब तस्करी और नशे के खिलाफ लोगों को किया जाएगा जागरूक। जहानाबाद के पंडितपुर गांव में नल जल योजना तोड़ रही दम, गर्मी आने से गांव के कई नल और चापाकल सूखे। महिला दिवस से पहले महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सजगता, कटिहार रेल मंडल से होकर सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर रेल पुलिस और जीआरपी अलर्ट। जामताड़ा के शीतलपुर सहजपुर मैदान में मिशन स्माइल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। गुमला में सम्मान समारोह का आयोजन, मिशन बदलाव का स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम। लोहरदगा के चौक चौराहों पर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, होली पर्व को लेकर अभियान।